वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। आज हम लोग रैशनल नंबर के अपने डिस्कशन को, नातिक आदाद के अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग रैशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करने के उसूल सीखेंगे। साथ ही साथ मैथमेटिशियंस कुछ खुसूसियत होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और जिसको कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हालांकि ये बहुत आसान है, कम से कम नातिक आदाद के लिए ये प्रॉपर्टीज बड़ी आसान है, लेकिन हम लोग उसको भी करते हुए चलेंगे। तो आज इतनी सारी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या तकलीबी खासियत। जल्दी से पीछे आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पर और पढ़ते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जरा सा पढ़ते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और क्या कहते हैं? तकलीबी। तकलीबी खासियत। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या तकलीबी खासियत क्या है? ये a प्लस बी किसके बराबर होता है? b प्लस ए के। अब a को b में जोड़े या b को a में जोड़े, हिसाब बराबर है ना। आप कहेंगे ये तो कॉमन सेंस है। मैथमेटिशियंस कहते हैं नहीं नहीं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। 10 बार बोलने की कोशिश करें कम्यूटेटिव, है ना, मजा आएगा। थोड़ा दांत में दर्द होना शुरू हो जाएगा उतना देर में। जल्दी से वापस आ जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो है बेटा, वो क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर तलाजमी खासियत। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या तलाजमी खासियत क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर तलाजमी खासियत। ये क्या होती है बेटा? अगर मुझे 3 नंबर जोड़ना हो, a प्लस बी प्लस सी, तो पहले a प्लस बी को जोड़कर बाद में c जोड़ूं, या फिर a को छोड़ दूं, b प्लस सी को पहले जोड़ दूं। यहां पर क्या किया? a और b को जोड़ के उसमें c जोड़ा है। दूसरे केस में क्या किया? b और c को जोड़ के उसमें a जोड़ा है। जैसे भी करूं फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्या है? यकसा है, दोनों बराबर है। इस प्रॉपर्टी को मैथमेटिशियंस हम लोग कहते हैं कॉमन सेंस। अगर मेरे पास कुछ यहां कुछ टॉफी है, यहां कुछ टॉफी है और तीसरा हाथ में भी कुछ टॉफी है, तो पहले इन दोनों को एक साथ मिला के तीसरे को इसमें मिलाऊं, या पहले इन दोनों को मिलाकर इसमें मिलाऊं, कुल टॉफी तो उतनी ही होगी ना। लेकिन मैथमेटिशियंस के हिसाब से इसे क्या कहा जाता है? तलाजमी खासियत, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारे यहां इसे कॉमन सेंस कहा जाता है। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर तकसीमी खासियत। जल्दी से यहां पर आते हैं और पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर तकसीमी तकसीमी खासियत। क्या है बेटा ये तकसीमी खासियत? अगर मुझे करना हो, तकसीमी खासियत क्या है कि a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी बेटा किसके बराबर होगा? ये होगा ए बी प्लस ए सी के बराबर। बेसिकली ब्रैकेट खोल सकते हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुल मिला के क्या कहती है कि ब्रैकेट खोल सकते हैं। आया समझ में? लास्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर बंदिशी खासियत। जल्दी से आ जाते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा सॉरी, लास्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी
या फिर बंदिशी खासियत। ये क्लोजर प्रॉपर्टी बेटा क्या कहती है? ये कहती है अगर a प्लस बी से c निकालें, है ना, अगर a प्लस बी को c लिखे और a और b क्या है, नातिक़ आदाद है, रैशनल आदाद नंबर है, तो c भी क्या होगा, रैशनल नंबर। वैसे ही a इंटू बी भी अगर c के बराबर हो, तो अगर a और b नातिक़ आदाद होंगे तो c भी क्या होगा, नातिक़ आदाद। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट क्या निकल जाए, गैर इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक़ी आदाद निकल जाए। आगे समझ में सारी प्रॉपर्टीज? ये सब सिर्फ प्रॉपर्टीज के नाम हैं जिन पर मैथमेटिशियंस काफी जोर देते हैं। जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। मुझे ऐड करना है 2/3 को किसके साथ, इसको ऐड करना है बेटा 4/9 के साथ। तो पहले क्या करें, डिनोमिनेटर पर ध्यान दें। यहां डिनोमिनेटर क्या है 3, यहां डिनोमिनेटर क्या है 9। पहले 3 और 9 का एलसीएम ले लें। वो नंबर ढूंढें जो 3 के टेबल में भी आता हो और 9 के टेबल में भी आता हो। ऐसा पहला नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो खुद 9 है, क्योंकि 9 1 द 9 और 3 3 द 9। 3 और 9 में ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो वो क्या है, 9। तो यहां पर एक बड़ा सा लाइन खींच लें और नीचे में क्या डाल दें, 9। अब देखिए यहां नीचे क्या था, 3 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ा 9 से बनाने के लिए, 3 से करना पड़ा ना। तो अगर 3 को 3 से करना पड़ा तो 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 6। अच्छा, ये 9 तो 9 आ गया। 9 को कितना से मल्टीप्लाई करना 9 बनाने के लिए, 9 को कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो इस 4 को भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब जरा हिसाब कर ले, क्या हो जाएगा, 10/9। ये हिसाब है। नीचे में क्या रखते हैं, एलसीएम। ऊपर में देखना पड़ता है क्या डाल रहा है। एक और मिसाल देखते हैं। ये मिसाल देखिए, ये अगली मिसाल है 3/4 प्लस 5/6 की। यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, 4, यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, 6। अब कोई ऐसा नंबर सोचिए जो 4 के टेबल में भी आता हो और 6 के टेबल में भी आता हो। ऐसा नंबर जो 4 के टेबल में भी आए और 6 के टेबल में भी आए, वो उनका एलसीएम होगा 12। 4 3 द 12 होता है, जबकि 6 2 द क्या होता है, 12। नीचे क्या लिख लीजिए, 12। समझ में आया? पहले सिर्फ किसको देखा, 4 और 6 को। ऐसा नंबर चाहिए था जो 4 के भी टेबल में आए और 6 के भी टेबल में आए। कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है? वेल 12 ऐसा पहला नंबर मुझे दिखा जो दोनों के टेबल में आता हो। तो 4 को 12 बनाने के लिए कितना से गुजर देंगे, 3 से। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 12 आएगा। तो ऊपर में 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9। और 6 को कितना से ضرب देंगे तो 12 आएगा। 6 को अगर 2 से ضرب देंगे तो 12 आएगा ना। तो ऊपर 5 को भी 2 से ضرب दीजिए, 5 2 दा कितना होता है, 10। अब हिसाब कर लीजिए, नीचे 12, ऊपर क्या हो गया, 19। एक और एग्जांपल करते हैं, हो सकता है इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। ये देखिए 1/6 प्लस 3/8। ऐसा नंबर चाहिए जो 6 के टेबल में भी आए और 8 के टेबल में भी आए। 6 1 द 6 नहीं चलेगा, 6 2 द 12 नहीं चलेगा, 6 3 द 18 नहीं चलेगा, 6 4 द 30, 6 4 द 24। हाँ 24, क्योंकि 8 के टेबल में भी आता है। 8 3 द भी क्या होता है, 24 होता है ना। तो इस बार एलसीएम किसको ले लेंगे, 24।
अब 6 को 24 बनाने के लिए कितने से ज़र्ब देते हैं? 4 से। तो ऊपर में 1 को भी 4 से ज़र्ब दे दे, ये क्या बन जाएगा? 4। और 8 को 24 बनाने के लिए कितने से ज़र्ब देते हैं? 3 से। तो 3 को भी 3 से ज़र्ब दे दीजिए, क्या बन जाएगा? कुल हिसाब क्या हो गया बेटा? 13/24। उम्मीद करता हूं समझ में आया। अब जरा वापस चलते हैं और देखते हैं क्या मिसाल हमारे लिए रखी गई। पहले इन्होंने जोड़ा किसको? पहले तो इन्होंने आसान केस ले लिया जहां डिनोमिनेटर सेम हो, जहां नस्ब नुमा यकसा हो। जैसे ये मिसाल देखिए 2/5 + 4/5। हमारा जो मेथड है हर इस तरह की मिसाल पे चलेगा। 2/5 + 4/5। ऐसा पहला नंबर बताइए जो इस 5 के टेबल में भी आता हो और इस 5 के टेबल में भी। अरे कैसा मजाक है, खुद 5 तो एक ही है ना नंबर, और 5 को 5 बनाने के लिए कुछ करना भी नहीं है ना। यहां भी 1 से करना था, यहां भी 1 करना था, यहां भी कुछ नहीं करना। क्या करना है? 2 + 4 कितना हो गया बेटा? 6/5। और ये बड़ा अच्छा उसूल है। उसूल क्या है? उसूल ये है कि अगर नस्ब नुमा यकसा हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हिसाब समझ में आया। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं यह हिसाब कहां से आया यह भी समझ में आया। क्यों न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं वो भी आपको समझ में आ गया। अब डिनोमिनेटर्स अलग हैं, अब हालत खराब होगी, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें 7/12 और 5/18 जोड़ना है। आ जाए लास्ट में, क्या जोड़ना है? 7/12 + 5/18। यहां डिनोमिनेटर 12 है, यहां डिनोमिनेटर क्या है? 18। ऐसा नंबर सोचो जो 12 के टेबल में भी आए और 18 के टेबल में भी आए। 12 to the 24 काम नहीं हुआ, 12 3 the 36 हाँ काम हो गया, क्योंकि 18 to भी तो 36 होता है। 36 18 के टेबल में भी आता है। पहला नंबर जो मेरे हाथ लगा कौन सा लगा बेटा? 36। 12 को 36 बनाने के लिए क्या करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया? 21। और 18 को 36 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 10। कितना हो गया बेटा? ये 31/36। क्या समझ में आ गया अच्छे से? अरे बहुत बढ़िया, जल्दी से वापस आते हैं। अगले कंसेप्ट पर जरा सा आ जाना। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं किससे रिलेटेड? नातिक आदाद के एडिशन को लेकर। ठीक है, नातिक आदाद के एडिशन पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है। अगर दो नातिक आदाद को ऐड करोगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको? एक और नातिक अदद ही मिलेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वैलिड है, तकलीबी खासियत भी वैलिड है। a + b किसके बराबर होगा? b + a के। कोई रीजन ही नहीं है कि ना हो, ये तो जाहिर सी बात। ठीक है, इसके बाद आगे की प्रॉपर्टीज पे पढ़ते हैं। आगे की प्रॉपर्टीज हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।